कल जहां से हम लोग खत्म किए थे हम वहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन में तो ध्यान से समझना। साउंड और वीडियो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। साउंड क्लियर है ना जैस्मिन? चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। बहुत 10 मिनट लेट हो गया है तुम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, रेशनलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन था वो कल हो चुका था, ठीक है ना। और उससे ज्यादा कुछ भारी नहीं है, अगर कुछ किताब में है प्रमेयकरण पे आधारित क्वेश्चन तो हम दिखा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन बना लिए हो तुम लोग, ठीक। और क्वेश्चन है क्या इसमें? फिलहाल एक और दिख रहा है हमको क्वेश्चन, लेकिन सब बनाए हो तुम लोग, ठीक। क्या क्या बोलो? ठीक है ठीक है, ग्रुप में भेज दो, अभी नहीं भेजो, ठीक है ना। पहले बना देते उसके, क्योंकि हम व्हाट्सअप हटा दिया। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन पर। सिद्ध करे कि, अब देर नहीं करते, ठीक है ना, आराम से पढ़ते चलो। सिद्ध करेंगे रूट अंडर सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा +1, फिर प्लस है करके दिया गया, और यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर सेक थीटा +1 बटा सेक थीटा -1 बराबर प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा, ठीक है। ये 2 कोसेक थीटा है, कैसे प्रूफ करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, दोनों टर्म को क्या करना है ना, दोनों जो टर्म दिया गया है इसमें रेशनलाइज कर दो, ठीक है ना। दोनों को परिमेयकरण कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर दिया गया है ये टर्म, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। एक काम करो, दोनों को ना हम एक साथ ही रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। एलएचएस क्या दिया गया उसको नोट कर लेते हैं इधर। अंडर रूट सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा +1। सब कुछ क्लियर है ना जैसे अमरजीत? परिमेयकरण करेंगे सेक थीटा -1 बटा सेक थीटा -1। अमरजीत सब कुछ क्लियर है? प्लस, अब ध्यान से देखो बाबू, फिर यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर दिए, इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। सेक थीटा +1 बटा सेक थीटा -1 है, तो परिमेयकरण करेंगे तो -1 के जगह पे +1 कर दो। सेक थीटा +1 है, आवाज आ रहा है लड़का। सेक थीटा +1, ठीक है। आ जाओ इधर, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो सेक थीटा -1, ऊपर भी सेक थीटा -1, ठीक है। भीतर में क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, ठीक है। इस बात को समझ करके चलना। तो थोड़ा यहाँ से इरेज कर देते इस पार्ट को, और आगे प्लस दिया गया तो हम प्लस लिख देंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही नोट करो यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखो, फिर यहाँ पर दिख रहा है तुमको सेक थीटा +1, और यहाँ पर भी सेक थीटा +1। बेस बराबर तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेक थीटा +1 का पावर 2, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का। अब ये कैसे हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस को 1 स्क्वायर, तुम लोग को फॉर्मूला बार बार हम बता दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, ठीक। अब रूट के अंदर में है डबल डबल, ठीक है ना। एक काम करो, बाहर निकाल दो इसको, ठीक। पहले तो फॉर्मूला लगा लो, पहले जो लग रहा है, ऐसे ही रहने दो फिलहाल इसको। सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग पढ़े होगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या बाबू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर है सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकते हैं, वही चीज है सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब रूट के अंदर में कोई भी चीज डबल डबल हो, ठीक है ना, पेयर्स में हो तो बाहर निकलता है तो सिंगल बच जाता है। सेक थीटा -1 पावर 2 था, सिंगल बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा +1 बटा टेन थीटा। अब इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख लो, ठीक है।
कैसे लिखेंगे, ब्रेक करके आ जाओ। इसको अगर हम ब्रेक करने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा बटा टेन थीटा। कल बताए थे ना ये ब्रेक कैसे किया जाता है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह डालेंगे, प्लस गलती से डला गया, ठीक है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन का लेवल जो है नेशनलाइजेशन का अप होगा, ठीक है ना। माइनस का 1/tan थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा बटा टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये प्लस का 1/tan थीटा है और ये माइनस का 1/tan थीटा है, तो दोनों बराबर चीज है, लेकिन चिन्ह अपोजिट होने के कारण कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, बच रहा है आपका इधर सेक थीटा बटा टेन थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे बच गया सेक थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/cos थीटा बटा, एक काम करते हैं ना, ऐसे लिख लेते बेहतर रहेगा, बार बार काहे का तोड़ने जाए, ठीक। इसको थोड़ा अपनी स्टाइल से लिखते हैं, ध्यान दो। ये भी सेक थीटा टेन थीटा, ये भी सर सेक थीटा बटा टेन थीटा है, तो आप इसको ऐसे लिख लिए दीजिए 2 गुने सेक थीटा बटा टेन थीटा, ठीक है ना। अब ये कैसे लिखा जाए, मान लो अगर यहाँ पर x है और जोड़ यहाँ पर x है, तो जोड़ करके लिख देते ना तुम 2x। अगर यहाँ पर y है और फिर वहां यहाँ पर y है, तो जोड़ के लिख दोगे तुम 2y। सिंपल वाई चीज है, सेक थीटा बटा टेन थीटा यहाँ पर भी है, सेक थीटा बटा टेन थीटा यहाँ पर भी है। जोड़ दो, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने सेक थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, और टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपको बताए हैं कि ये मल्टीप्लाई होने के समय पलट जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसल, बटा बचा क्या, 2/sin थीटा, ठीक है। और सबको पता है कि भाई 2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। अब कैसे हुआ, तो सबको पता है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है सर, cos थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ से हो गया प्रूव, LHS पकड़े थे, RHS आया, इसका मतलब हो गया क्वेश्चन प्रूव। कोई दिक्कत किसी को, बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ। अगर डाउट है तो बताओ, जैस्मिन, अमरजीत, रिशु, डाउट नहीं है। डाउट है नहीं है, कैसे समझ में आ रहा है भाई। जब हम अपने समय में पढ़ते तो हमको तो समझ में ही नहीं आता था। यानी कि देखो, दो ही सिचुएशन में बच्चे को डाउट नहीं आएगा मन में, या तो पहला चीज अच्छा से समझ लिया हो, और दूसरा चीज कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना। दो केस में बच्चा का डाउट नहीं आता है जल्दी, ठीक है। जब पूरा एकदम अच्छा से समझ गए हो तब, दूसरा जब कुछ नहीं समझ में आया हो तब। क्या सही बोले कि नहीं, अमरजीत समझ में आया तुमको, बताओ ना भाई, डाउट होगा तो हम खोजते रहते हैं यार। हम डाउट वाले बच्चों को खोजते रहते हैं, क्योंकि डाउट वाले बच्चों को जब हम समझाते हैं ना कुछ, तो पता चलता है कि हम उससे कुछ सीख के ही निकलते हैं बाहर, ठीक। तो डाउट होना चाहिए यार मन में, हमको डाउट वाला स्टूडेंट चाहिए और समझने वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो हम होमवर्क डाल देंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसको रहने देते हैं, जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। ज्यादा अच्छा है, सब क्वेश्चन हम कर देंगे तो अच्छा बात नहीं ना। ठीक, चलो आगे की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। सिद्ध करे कि, लिखाते हैं क्वेश्चन, खोजने दो। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan² थीटा प्लस cot² थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, आपको नहीं प्रूफ करना है, हम प्रूफ करेंगे, आप ध्यान से देखते रहो। साउंड और वीडियो क्लियर है, किसी तरह का चट चट का आवाज तो नहीं जा रहा है ना माइक से, बोलो। चलो ध्यान से समझते चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अलग टाइप का हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। रेशनलाइजेशन वाला सीख गए हो आप लोग, उसको ही बना लेना काफी है। और इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, भाई सबको पता है कि सर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सबको पता है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में खोल दो, या आप इसको साइन कोसेक को 1/sin में बदल दो, लेकिन दिक्कत होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। देखो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए खुलवाएंगे ना बाबू, जानबूझ करके खुलवा रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा है, तो जब एक समय ऐसा आएगा कि फार्मूला में होता है 2ab, ए के जगह पे साइन थीटा, बी के जगह पर कॉसेक थीटा, तो यहाँ से पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे इसको खुलवाएंगे। ठीक है, देखो, और दोनों का ब्रैकेट में क्या है, दोनों के ब्रैकेट में है आपका, एक ब्रैकेट में साइन थीटा और दूस कॉसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में चेक कर लेते हैं क्या है। दूसरे ब्रैकेट में देखो ना, दूसरे ब्रैकेट में कॉस और सेक है, और दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो वह एक हो जाता है। ठीक है, तो आओ बनाते हैं इसको, ध्यान दो। कॉस थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, आपस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, एलएचएस से हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं से खोल देते हैं, या आप इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर खोल दो, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलो। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, थोड़ा ध्यान, 2ab होता है ना, 2 गुने साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 के बराबर होता है, लेकिन अगला स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। एलएचएस से चल रहा है तो आरएचएस लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला एक होगा सर, और इसका भी एक होगा, आप बताए थे। ठीक है ना, तो लिख लो यहाँ पर, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में एक से गुना होगा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 हो गया ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना लाना है सर, जोड़ करके साथ, हम क्या बताए थे कि फोकस एलएचएस को पकड़ना, तो फोकस रखना आरएचएस पर। ठीक है ना, किसी भी हाल में आरएचएस आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एलएचएस से हमेशा आरएचएस आ जाए। कभी कभी तुमको एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, और कभी कभी तुमको आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन में यही फोकस रखना कि जब एलएचएस से बना रहे हैं तो आरएचएस आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब हमको पता है कि सर ये 2 और 2, इस 2 और इस 2 को जोड़ेंगे ना तो 7 हो, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना है, 7 लाना है। तो सर 3 कहाँ से लाए, ठीक है ना, तो 3 बनाएंगे। कोई तरीका होगा बनाने का, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ होगा, जानबूझ करके बनाते जाएंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, फंस रहा है। चलो आगे देखते जाओ। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखो, अब बोलोगे सर इस साइन स्क्वायर थीटा को और इस साइन स्क्वायर थीटा को साथ में रख लीजिए, तो लीजिए, हम रख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और दो जुट करके कितना हो जाएगा, 4, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा आपका बच गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है सर, और 2 2 + 2 4 था ना। यहाँ पर इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया गया 4, तो 4 लिखो। और थोड़ा ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो का ब्रेक करके, 1 - cot स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद करना, 1 - cot स्क्वायर थीटा इसके जगह पे लिख दिए। ठीक है, जगह पे ध्यान से देखो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1, 1 मिनट रुक जाओ, फॉर्मूला लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये 4 और 1 5, ठीक है, 5 1 6, और 6 और 1 ये 7, तो 7 हो गया, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम एलएचएस सर, एलएचएस पकड़े थे और आरएचएस बना दिए एलएचएस से। ठीक है, तो कहने का मतलब सर एलएचएस और आरएचएस आपस में
बराबर है सर। एलएचएस को सॉल्व करोगे तो आरएचएस मिल रहा है सर। कहने का मतलब यही कि एलएचएस और आरएचएस ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो गया, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। बताओ समझ में आया दोस्त कि नहीं? पक्का समझ में आया ना? कोई किसी तरह का डाउट? भाई कोई डाउट नहीं है ना? कहाँ से समझा बताओ जैस्मिन? ये स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बताओ कौन सा स्टेप में? 3। चलो ध्यान से देखो, 3 समझाते हैं। स्टेप ये जो लिखे हैं फालतू का जो चीज लिखे हैं यहाँ पर, ये सब इस सब को मिटा देते हैं, क्योंकि हमको देख करके अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 3 में समझाना है तुमको, 3 में समझा देंगे। 3 पूरा समझो स्टेप, ध्यान से देखो जैसे ये 3 नंबर कंसेप्ट, ठीक है ना? अब देखो दो और दो जुट करके 4 हो गए, तो यहाँ पर लिख दिए। हम क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में रख दिए, देखो इधर दिखा दिए। तो सब तुमको पता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है, आप लोग पढ़े हो, बताए हैं पहले ही। ठीक है। और 1 + 4, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक फॉर्मूला होता है, बताए थे आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दो फार्मूला बनता है क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बनता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा एक होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये अब ये वाला फॉर्मूला लगा, ध्यान से देखो ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये वाला लगा दिए, और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा था तो ये वाला लगा दिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा रख दिए हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cot स्क्वायर थीटा रख दिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4, 5, 6, 7 आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बच गया, tan स्क्वायर थीटा बच गया, आंसर आ गया। बोलो जैसे समझ में आया कि नहीं अभी भी? पक्का? तो आदित्य तुमको समझ में आया दोस्त? तो फॉर्मूला मिटा देते, ठीक है ना? तुम लोग बगल में लिख लेना चुकी चुकी करके, ठीक है ना? आगे चलो। क्वेश्चन गिना है घर में जाके, कितना हुआ है क्वेश्चन अभी तक? क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 + सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ करना है आप लोग को। बताओ, सेम क्वेश्चन नहीं है कि फिर हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो बताओ भाई कैसे प्रूफ करोगे इस क्वेश्चन को? वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग किए हुए थे, ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ। फिर हम एलएचएस भैया के पास चलेंगे, और यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा गुने सेक थीटा। अगर तुम लोग को लग रहा है कि फिर सर ये एक के बराबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है ना? साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर है साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अगला होल स्क्वायर खोलेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस बार भी आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि सर ये एक के बराबर होगा, एक नहीं होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा रहता तो हो सकता था, या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा रहता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऐसे नहीं होगा, कैसे करेंगे? तो चलो आगे देखते हैं। छोड़ो, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना? आंसर किस में दिखाई दे रहा है? सेक और कॉसेक में। ठीक है, तो बदलते हैं, सेक को कॉस में लिख लेते हैं पहले। ठीक है ना?
कोशिश करते हैं आगे। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस cos² थीटा है। अच्छा, हमको कुछ दिखाई दिया अभी। ठीक है, cos² थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। फार्मूला होता है बाबू cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसलिए cosec² थीटा है तो उसके जगह पे 1/sin² थीटा लिखा गया, 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये sin² थीटा को इस cos² थीटा के साथ में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 1/cos² थीटा प्लस, एक काम करते हैं यहाँ पर इसको भी रख लेते हैं 1/sin² थीटा को। थोड़ा ध्यान से समझना, इसको और इसको साथ में रख लिए। ठीक है, और फिर इसको स्टार वाले को और इस स्टार वाले को 1/sin² थीटा को साथ में रख लिए, दिखाई दिया। और इस वाले चीज को, इस वाले चीज को और इस वाले चीज को साथ में रख लिए। ठीक है, 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान से, ये हो जाएगा 1, फार्मूला ही होता है, प्लस अब नीचे थोड़ा देखना, यहाँ पर है cos² थीटा इंटू sin² थीटा। तो cos² थीटा से cos² थीटा कट जाएगा, यहाँ पर देखना ध्यान से, cos² थीटा से cos² थीटा कटेगा, बचेगा ऊपर sin² थीटा प्लस sin² थीटा से sin² थीटा गायब, बचेगा cos² थीटा, तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos²थीटा। ठीक है, प्लस cos²थीटा, और यहाँ से यहाँ पर जैसे को जैसे है वैसे ही लिख दो, छोड़ो। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, बस नजर मत हटाना, यहाँ नजर हटा कि बस समझना बंद हो जाएगा। 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, आ जाओ इधर, थोड़ा तोड़ करके देखते हैं यार। यहाँ पर सर 1 है, और सर ऊपर में भी sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा सर आपका 1। ठीक है, तो 1/cos² थीटा इंटू sin²थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान में रखना कैसे होगा। अब आ जाओ इधर, 1 प्लस इसको तोड़ करके लिख सकते हैं ऐसे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1/cos² थीटा गुने sin²थीटा, इसको अलग अलग करके क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा गुने 1/sin²थीटा। ठीक है, 1/cos² थीटा का मतलब होता है sec²थीटा, और यहाँ पर 1/sin²थीटा का मतलब होता है cosec²थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इस चीज से। आ जाओ यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, यहाँ पर समझ में आया ना, बोलो ना भाई एक बार, बताओ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक, कंफ्यूज मत करना, बहुत भारी भारी चीज नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ फिर। यहाँ से आपको दिख गया कि साइन सेक² थीटा है सर, और गुने cosec² थीटा है। एक मिनट रुक जाओ, इरेज करने दो इसको। गुने cosec² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, और प्लस 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा है सर। कैसे प्रूफ करोगे इसको, cosec थीटा। ठीक है, आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेक थीटा है, यहाँ पर cosec थीटा है, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है, कुछ तो बन नहीं रहा है। हाँ, बस 2 मिनट भाई। sec² थीटा गुने cosec² थीटा प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या,
कॉमन लेने से कुछ तो बच तो नहीं रहा है, कुछ मिस किए हैं क्या हम? हमको बनाना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमको तो मिल गया वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वन मिल गया है, लेकिन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बनाना है। तो सर टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आना चाहिए, कुछ तो गलती किए हैं कहीं पर हम। चेक करने दो हमको, हम एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं, परेशान मत होना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में रख लिए, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा वन बाई साइन स्क्वायर थीटा साथ में रख लिए, टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा टू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा टू साइन थीटा इंटू सेक थीटा टू कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। वन एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस साइन स्क्वायर थीटा से टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सब ठीक है, एक काम करते हैं अंदर में ब्रेक करके देखते हैं। साइन थीटा गुने वन बटा सेक थीटा को लिख सकते हो वन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा गुने वन बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा की जगह पे, और टू कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा का मतलब वन बटा साइन थीटा, ठीक है। परेशान नहीं होना, थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, हमको जो चीज मिलना था वो हमको वन दिखाई दे रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा भी दिखाई दे रहा है, और हमको चाहिए बस टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। आ जाओ थोड़ा इधर, तो भीतर क्या कॉमन ले सकते, भीतर साइन थीटा में एक से गुना में साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर तो हमको वही चीज हम जरूरत के हिसाब से तो कोई चीज हमको मिल नहीं रहा है यार। कुछ तो करना होगा, मैनिपुलेशन लगाना होगा इसमें, ठीक है ना, तब जा करके बनेगा। परेशान नहीं होना यार, यहाँ पे सब लोग अपना ध्यान रखो, ठीक है। देखो, टू सेक थीटा है और यहाँ पर कोसेक थीटा है, कोसेक और कोस मिल रहा है, सेक और साइन मिल रहा है, लेकिन हमको जरूरत का चीज नहीं मिला, एक काम करते हैं हम अपने मन से, यहाँ पर हम अपने मन से ऐड कर देते हैं टू सेक थीटा गुने कोसेक थीटा, ठीक है, फिर घटा लेते हैं टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का टू साइन थीटा, फिर भी नहीं आएगा सर, सेक थीटा, ये सेक है, प्लस टू कॉस थीटा इंटू कॉस, कुछ तो मिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में हम, कुछ तो मिस कर रहे हैं, एक मिनट। सन मत, एक बार हम क्वेश्चन चेक करने दो हमको, दिला लेने दो क्वेश्चन हमको। साइन थीटा प्लस सेक थीटा कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा साइन साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, क्या मिस कर रहे हैं यार? तुम लोग कुछ गलती पकड़ पा रहे हो क्या इसमें, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कुछ? कुछ गलती नहीं पकड़ पा रहे हो क्या तुम लोग यार? स्टेप नंबर थ्री में सही, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमको एक और प्रयास करने दो, ठीक है ना, कुछ दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, ठीक है ना, इतना बड़ा, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है ना, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, हम
दिमाग जवाब नहीं देना चाहिए बाबू, जब तक दिमाग है तब तक इसका यूज करते रहो, ठीक है ना, नहीं तो बस जवाब दिए कि बस फेल मार जाएगा किसी का भी। यहाँ पे साइन थीटा और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, तो हम काम करते हैं ना, यहाँ पर cos थीटा लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आ जाओ इधर थोड़ा देखो। अब मेरे अंदर से बन जाना चाहिए, टू कॉमन लिए है ना, तो cos थीटा है और cosec थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। सही था यार, हम कंफ्यूज हो रहे थे फालतू का। देखो हम कंफ्यूज हो गए ना बाबू। ठीक है, तो कंफ्यूजन तुमको भी घेरेगा। ठीक है ना, तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक ही चीज है, प्रैक्टिस। ठीक, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, समझ गए ना, मतलब कि अगर उसके मन में कंफ्यूजन है टीचर, ठीक है ना, अगर टीचर के मन में कंफ्यूजन है तो वो भी किसी क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बस धुरंधर ऐसा कोई पैदा नहीं लिया हुआ है दुनिया में कि एक बार डायरेक्ट बोल दे कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं बोल रहा, अगर जो बोल रहा है समझ लो कि इसके पास बहुत बहुत ज्यादा अहंकार है। समझ रहे हो ना, टीचर हमेशा सीखता है और एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर होता है। ठीक, अभी भी हम पढ़ते हैं और आप लोगों को पढ़ाते भी है। एलसीएम कितना हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस बात को समझ करके चलना, कभी भी गिव हारना नहीं है, क्वेश्चन नहीं बने आगे ट्राई करते रहो। बेशक समझ में नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, 10 बार नहीं आएगा, 20 बार नहीं आएगा, या 21वां बार में 100% समझ में आएगा, इस बात को समझ करके चलना, ठीक है। बस सब मायने रखता है प्रैक्टिस। अब थोड़ा ध्यान दो, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा आपका ये, ठीक है, बचेगा क्या, sin थीटा, और इस sin थीटा से ऊपर जाकर sin थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin थीटा से फिर sin थीटा कट जाएगा, कटेगा, बचेगा नीचे cos थीटा और ऊपर cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखो हम थोड़ा सा ही कंफ्यूज थे ना, मतलब कि हमको लग रहा था कि ये आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब थोड़ा सा ही एक जगह कंफ्यूज हो गए, तो हम खुद डाइवर्ट हो गए थे अभी, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या होता है, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। आज और फिर से हम तोड़ करके समझाते एकदम बच्चा की तरह। 1/cos थीटा, ये कोस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा दिया गया, थोड़ा इसको सोचो, अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1/cos थीटा गुने 1/sin थीटा। ठीक है, और फिर 1/cos थीटा का मतलब होता है सर सेक थीटा गुने 1/sin थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब लिख दो इसके जगह पर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को हटा दो, बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तुम फार्मूला को नोटिस कर पाओगे कि कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके जगह पे हम लिख दिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो बगल में लिखे हैं ना, ये जो बगल में हम जगह छोड़ कर कुछ लिखे हैं इधर, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, ध्यान से देखना, ये हैंग कर रहा है सिस्टम अभी। ये जो साइड में लिखा गया है इसको समझ करके चलना है, इसका यूज करके हम कुछ नीचे हम लिखे हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत करना इसमें। आप थोड़ा ध्यान से देखो, हम तुमको एक चीज दिखाना चाहते हैं यहाँ से बाबू, ध्यान से देखो। अगर तुम एक को ए बोल दो, ठीक है, ए बोल दो और थोड़ा ध्यान से समझो, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, और थोड़ा ध्यान से समझो, और इसको तुम बी स्क्वायर बोल दो, ठीक है, और यहाँ पर जो दिखाई दे 2, ठीक है, तो अगर हमको पता है कि सर इसमें एक से गुना कर देंगे तो कुछ थोड़े फर्क पड़ने वाला है, तो हो जाएगा सर यहाँ पर ए, और ये जो दिख रहा है आपको सेक थीटा, ये है आपका पूरा का पूरा बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का नहीं है। आप ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब ये बी स्क्वायर इसको मान लिए, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसको बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो बी का मान हो जाएगा सेक थीटा गुने कोसेक थीटा। ठीक है, इस बात को समझ लो, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब फिर ध्यान से समझना,
ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे सर एक है, बी के जगह पे कितना है सर, बी के जगह पे यहाँ पर देखो टू ए बी वाला टर्म में देखना ध्यान से, बी के जगह पे है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए प्लस होल स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। अब ध्यान से एल एच एस सो पकड़े थे और आर एच एस आ रहा है मेरा, तो कहने का मतलब सर ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव। बोलो कोई डाउट है क्या जैस्मिन, दोबारा समझा सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ। अच्छा लास्ट वाला लाइन हमको पता था बाबू कि लास्ट वाला लाइन में पक्का कंफ्यूज करोगे, ठीक है, हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो लो, अच्छा से एक बार समझा देते हैं। तुमको फॉर्मूला नजर आना चाहिए बाबू, ठीक है ना, बस हर चीज को तुम सीधा सीधा समझते रहोगे ना, तो ये तुम्हारे साथ गलत होगा। चीज को ना उल्टा भी कभी कभी समझा करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में कोई सीधा बात बोले तुम उसको उल्टा समझ लेना। ठीक है, मान लो कोई तुम्हारा बड़ाई कर रहा है, तुम उसको समझो बाप रे कुछ तो बोल, मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत है, मतलब तू निगेटिव सोच करके पता चलेगा उससे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मैथ में इस चीज का ख्याल रखना, अगर तुम फॉर्मूला अगर सीधा अगर तुमको ओपन करने आता है तो उसको उसका जो प्रूफ उसका, जैसे कि मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी देखते मात्र ये नजर आना चाहिए कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ठीक है, होता है ना। तो आपको ये देख करके ये तो खोलने आता है, लेकिन जब आप उल्टा देखोगे ना तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो थोड़ा दिमाग से सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो कि सर ये वाला जो देखने को हमको मिल रहा है ये सेम इसके जैसा नहीं है क्या, हाँ सर इसके जैसा, बस फर्क इतना है कि ए के जगह पर एक्स है और बी के जगह पे वाई है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब सर ये जो फॉर्मूला है ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर ऐसे बोलोगे तुम लोग कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से एकदम समझना, जरूरी नहीं है कि एम एन और एक्स वाई मिले साइन, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक। आ जाओ यहाँ पर, ये फोटो किसके जैसा लग रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन किसके जैसा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसा लग रहा है, बस फर्क इतना है कि ए के जगह पे एम और बी के जगह पे एम दिया गया, एन दिया गया, ठीक है, और ए बी के जगह पे एम एन दिया गया है। तो कहने का मतलब है सर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन ये किसका फॉर्मूला है सर, ये एम प्लस एन का होल स्क्वायर है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत करना भाई। यहाँ पर अगर तुम बोल दोगे इसको कि ये सर एक का स्क्वायर है और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का स्क्वायर है प्लस यहाँ पे टू गुने एक, तो अगर एक नहीं है तो अपने मन से तो एक लगा सकते हैं, क्योंकि दो में एक से गुना होगा तो दुए रहेगा, ठीक है ना। टू ए बी का मान कितना है सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, अगर भीतर वाले चीज को ए बोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझ, यहाँ पर ध्यान से समझने वाला चीज है बाबू, भीतर वाले चीज को अगर तुम, अब थोड़ा ध्यान से उल्टा समझो, आ जाओ। अगर तुम एक को ए बोलते हो और ये जो पूरा चीज दिया गया सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर तुम इसको बी बोलते हो और यहाँ पर टू है तो टू लगा दो, तो फॉर्मूला का टू ए भी दिखाई दे रहा है ना ये वाला हिस्सा। तो सर यहाँ पर आप आइए थोड़ा, यहाँ पर देखिएगा तो सर आपको बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है और बीच में प्लस है, और सर इधर ए को हम वन माने थे, एक को हम ए बोले थे, तो सर ये एक के जगह पे ए स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बोलो आदित्य समझ में आया। हेलो जैस्मिन समझ में आया क्या। तो कहने का मतलब ये सर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये तो फॉर्मूला बन रहा है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो कहने का मतलब ए के जगह पे कितना है वन, बी के जगह पे क्या है सेक थीटा गुने कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, बोलो। एलएचएस पकड़े और आरएचएस समझ बराबर आ गया, ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया, बता दो बस हमको इतना, बोलो। अब कोई डाउट नहीं है ना इसमें, जैस्मीन पक्का समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ हमको।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप देख लेते हैं, टाइम देख लेते कितना हो गया भाई, 157 हो रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये चीज समझ में आना चाहिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज देखने आना चाहिए, नहीं तो दुख है दुख, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आ जाता है यूज में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, तुम लोग फिर से सोच करके बताना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। सिद्ध करे कि, अब फिर क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, अभी जस्ट जस्ट प्रूफ किए हैं इसको, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - सेक थीटा माइन गुने टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना। अब देखो सब क्वेश्चन वही है, बस फर्क क्या है, माइनस का फर्क है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना। अब हम किसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 माइनस ए माइनस बी का क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो ना भाई यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। पहले एलएचएस का फिगर करो, आरएचएस का बाद में करना, खोलो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस का बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन थीटा गुने सेक थीटा, ठीक है। हम्म, सेक थीटा, बस एक सवाल है बाबू, एक सवाल। अब फिर होल स्क्वायर खोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। खोलेंगे, यहाँ से इसको मिटा देते, ये फॉर्मूला यूज करने आगे आप लोगों को। अब फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ समझ में आना चाहिए। हम्म, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा साथ में रख देंगे तो बन जाएगा 1, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ग्रीन वाले को ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक। और आ जाओ थोड़ा इधर, और इसमें कुछ है क्या। हम्म, अब एक काम करो, इस सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि व्हाइट वाला को एक साथ लिख लो, ठीक है। एकदम सिस्टम से समझा देंगे, डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बटा नहीं है, ठीक है। इसको हम मिटा कर कैसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा साथ ही लिख दो इधर, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिख दो इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर से हो जाएगा आपका, बच क्या रहा है आपका, इसको हम हाईलाइट कर दें, इसको दूसरे कलम से, और इसको इसको साथ में रख लो, इस वाले चीज को और इस वाले चीज को, ठीक है ना। तो रखेंगे कैसे, आ जाओ इधर, डायरेक्ट हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, एक मिनट, सेक थीटा, और ये भी माइनस का है, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक, दिख रहा है ना अमरजीत, बोलो, बताओ। अब चलो, अब नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1, और बोलोगे सर कि सेक स्क्वायर थीटा को आप कैसे तोड़ सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को सबको तोड़ने आता है, ठीक है ना। फॉर्मूला पता है, 1/cos थीटा यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा, एक मिनट रुक जाओ, इसका कलम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जो कलम है वही कलम यूज करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का 2 कॉमन लिए तो अंदर बचेगा साइन थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, माइनस कॉमन बाहर खींचे हो तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा प्लस, हो जाएगा cos थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। इस बात को समझ करके चलना आप लोग, ठीक। अब हम एक कलम का यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, माइनस 2, ठीक। और नीचे क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ये भी, और नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 इंटू यहाँ पे बचेगा 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इधर हम समझा देते डिटेल में, यहाँ पर दिया गया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इसको समझ के रखना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1/cos थीटा तोड़ करके अलग कर सकते हैं, और 1/sin थीटा, ठीक है। तो अब 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको sec थीटा गुने cosec थीटा, तो लिख लो। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है ना, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये दोनों बराबर चीज है, बशर्ते यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो उसी के रिजल्ट के हिसाब से ये बता दिए, ठीक है, -2 अंदर क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, फिर हम एक बार दिखाते हैं तुमको। अब देखो, 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने 1 गुने सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमको पता है कि सर एक से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो नहीं बदलता है, ठीक है, जो चीज है वही बच जाए। मान लो कि यहाँ पर 2 को तो 2 बोलेंगे, एक को ए बोल दो, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को बी बोल दो। तो सर यहाँ पर 2a भी है, और यहाँ पर थोड़ा देखिए बी है, सेक थीटा की जगह पे क्या है, बी है, तो कहने का मतलब सर ये आपका बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर एक को हम ए बोले तो सर यहाँ से ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे एक स्टेप आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखो ए के जगह पे कितना दिया गया है, एक, बी के जगह पे कितना दिया गया है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है इधर, तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब थोड़ा ध्यान समझना, एलएचएस पकड़े थे, आरएचएस निकल रहा है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। यही ना प्रूफ करना था, थोड़ा ऊपर आकर देख लो, देखो सेम चीज प्रूफ करना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। जितना भी क्वेश्चन है उसको एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करके यूट्यूब से दोबारा देख लेना, और नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।